हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ पंकज जोशी सर, ब्लैक बुक के ऑथर और AIR 1 के टीचर। आज जिन भी बच्चों की 11th वेस्टेड हो गई, मेरे को इतने कमेंट्स आए सर 11th बर्बाद है, उनके लिए कुछ करिए। तो आज मैथ्स की स्ट्रेटजी आपको पंकज जोशी सर खुद बताएंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं AIR 24/7 4 मंथ्स में ला सकता हूँ तो AIR अंडर 100 एक साल में पॉसिबल है। सर आपका क्या कहना है, AIR 100 एक साल में पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल भी है और रियलिस्टिकली ये हुआ भी है। हमारे यहाँ पर 12th क्लास के अंदर एक बच्चा पढ़ने आया था, तो वो 10th रैंक लेकर आया था। तो अगर तरीके से मेहनत करी जाए, अंडर गाइडेंस चीज़ें करी जाएं, तो ये बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है थ्रू हार्ड वर्क। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पंकज जोशी सर बता रहे हैं ना, वो फॉलो कर लेना, बस इतना काफ़ी है। ठीक है सर, आप प्लीज़ स्ट्रेटजी बता दो उनको। तो बच्चों, मैंने आपके लिए एक 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनाई है, जो 12th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप उनको कर लोगे तो 12th क्लास के अंदर आपका कोई बैकलॉग नहीं बनेगा। तो इन चैप्टर्स को ध्यान से कर लीजिएगा। पहला चैप्टर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो होगी, लेकिन बेसिक जो फार्मूला है उनके साथ में कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है, और एक्सप्रेशन देखकर तुमको कोई फार्मूला क्लिक करता है, या क्लब ऑफ 2 फार्मूलाज अगर आपके सामने है तो उनको आप देख पाते हैं। तो ये बेसिक मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलस के अंदर इस बेसिक मैनिपुलेशन की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 12th क्लास के अंदर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का यूज़ हो रहा हो, समेशन ऑफ सीरीज़ आ रही हो। तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पूरा का पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको अगर बेसिक आइडिया है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का तो भी ये काम हो जाएगा। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ऑल्दो हम लोग 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताते हैं, लेकिन 12th क्लास के अंदर भी हम लोग इसको काफ़ी डिटेल के अंदर डील करते हैं। तो तुम्हारा अगर ये बैकलॉग है भी तो तुमको उसको छोड़ सकते हो। वी विल टेक केयर ऑफ दिस इन 12th क्लास। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर हम 12th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ पर तुमको रिकॉल करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये काफ़ी यूज़ होने वाला है, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो जिन बच्चों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीक है वो थोड़ा ध्यान से इसको रिवाइज कर लें। अब इन जितने भी चैप्टर्स हैं वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप पर, इन सब के क्यूरेटेड वीडियोस जो होंगे, जो आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे, वो हम लोग मैं डाल दूंगा वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप पर। और इसके अलावा जो ये चैप्टर्स हैं, जो आपके 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज सच 12th क्लास की प्रीरिक्विजिट के अंदर इनका ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इनको सेकंड प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला है। और सीक्वेंस प्रोग्रेशन, ये IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम है, बाइनोमियल थ्योरम है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के अंदर हम लोग नहीं पढ़ाते, हम लोग इसको 12th क्लास में लेते हैं। तो अगर आपका ये बैकलॉग है तो इसकी कोई चिंता ज़्यादा मत करना। मतलब ये बैकलॉग है ही नहीं? हाँ, ये बैकलॉग है ही नहीं, हम इसको बैकलॉग कंसीडर ही नहीं करते। क्या बात है, खुशखबरी है बच्चों के लिए। सर एक चीज़ आप और बता सकते हो, इन सब चैप्टर्स की परसेंटेज रफली अगर वेटेज बता पाओ कि एडवांस में किस तरह से ट्रेंड्स रहे हैं? जैसे अगर आप प्रायर ट्रेंड्स को देखो तो अभी तक आप यूँ समझ सकते हो कि पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इनसे तो ऑन एन एवरेज एक सवाल आपको JEE एडवांस के अंदर मिलेगा ही। और ये कोई बहुत मुश्किल चैप्टर्स नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाए। आप JEE एडवांस के भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर थोड़ा सा पढ़ा होता तो मैं इसको कर लेता। जैसे स्टूडेंट्स के हम लोगों को फीडबैक मिलते हैं ना कि सर क्वेश्चन बड़ा आसान था, लेकिन मैं तो इसका फार्मूला भूल गया। वो जस्ट लैक ऑफ रिविजन है। अब स्ट्रेट लाइन, सर्कल है, इनसे भी हर साल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, न केवल JEE मेंस में, JEE एडवांस में भी मिलेंगे। तो आप इन चैप्टर्स को मिस नहीं कर सकते। अब ये जो सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, ये IIT JEE का देखा जाए तो JEE मेंस के अंदर बहुत फेवरेट चैप्टर है, जबकि ये है बहुत छोटा सा। और लॉग ये काफ़ी यूज़फुल है। डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चंस शायद ना भी पूछे जाएं, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर अगर लॉग आ गया और लॉग की प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम तो वहाँ स्टक कर जाओगे। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ आप कभी स्टक न करो, स्मूथली निकल जाओ 12th क्लास के अंदर। अब बाइनोमियल थ्योरम में यूज़फुल है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करवाते ही 12th क्लास के अंदर है, तो एज सच ये तो आपका बैकलॉग है ही नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है,
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का काफ़ी यूज़ है, कंपाउंड एंगल पर समेशन ऑफ सीरीज पर सवाल आते हैं, तो इसको भी आप जेईई मेंस के लिए मिस नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पीएनसी से तो आता ही है, और पीएनसी जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी के लिए प्री रिक्विजिट है, बहुत ज़बरदस्त वाली, ये बहुत काम में आने वाली है। अब ये तो हो गए आपके 11th के वो चैप्टर्स जो मैं चाहता हूँ कि आप जो 12th क्लास अटेंड करें तो आपके दिमाग में इन चैप्टर्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो, एक बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए। अब 12th क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 12th क्लास के अंदर हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस, जो मेजर पार्ट रोल प्ले करेगा आपका 12th क्लास के अंदर। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि फंक्शन से हम लोग बात करेंगे, जहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात चल रही थी ना, हम लोग फंक्शन के अंदर इसको दोबारा पढ़ाते हैं। तो और जो जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, डेफिनिट एज वेल एज इनडेफिनिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व। तो ये चैप्टर्स जो हैं ये कैलकुलस, पूरा कैलकुलस का फ्रेमवर्क है, राइट। और ये जो ब्लॉक है बच्चों, ये आपका 12th क्लास में सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी। आप जेईई एडवांस के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत मात्रा के अंदर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इसको तो खैर हम लोग 12th के अंदर डील करेंगे। आप लोग वेक्टर्स एंड 3D बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा है, 1-2 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर आप फॉलो करोगे 12th क्लास के अंदर, मैं लाइव पढ़ाऊंगा वाइब्रेंट एकेडमी ऐप पर, वहाँ मिलते हैं आपसे। थैंक यू। तो इन अ नटशेल सबसे इंपॉर्टेंट है 11th के वो चैप्टर्स जो 12th के प्रीरेक्विजिट्स हैं, जैसा कि सर ने लिस्ट बना के दी, और वो उसके लेक्चर सर डाल रहे हैं। सर क्या उसके ऊपर लाइव डिस्कशंस भी देखने को मिल सकती है? वो जो चैप्टर्स जो मैंने आपको 11th क्लास के जो चैप्टर्स बताए हैं, इनके जो क्यूरेटेड लेक्चर्स है वो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, और इसके ऊपर मैं लाइव डिस्कशन भी करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, और उन्हीं को ही मैं लाइव आपसे इंटरेक्ट कर इनको बताऊंगा। उसी बैच में आपको और कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम बैच में ये पूरी 12th है, ये आपको सर लाइव पढ़ाएंगे, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होगा, जो कि 11th के चैप्टर माने जाते हैं, पर वाइब्रेंट की पेडागोजी में 12th में पढ़ाए जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आईआईटी जेईई 2027 का बैच वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप पर लाइव है, जिसमें पंकज जोशी सर, ब्लैक बुक के ऑथर, आपको पढ़ाएंगे 11th के प्रीरेक्विजिट्स के, आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और सर भी लाइव डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पूरी 12th विद थ्योरी एंड डिस्कशन आपको सर लाइव पढ़ाएंगे उसी बैच में, कुछ और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सारे ओजी टीचर्स भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप का।